तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के बारे में। There ain't nothing that a man can do. So bring in the war with blood, we pay dues. There's a gangster. Words he don't speak, but a danger will tame ya. Shit where you eat, little bitch, say your prayers. Call him the gangster, don't slander the stranger. आदित्य धर की धुरंधर मूवी ने जो कमाल करके दिखाया है, जो उन्होंने करिश्मा करके दिखाया है, वो सच में अनबिलीवेबल है। मूवी ने जो ट्रेंड सेट किया है लोगों के बीच में, वो भी सबसे अलग ही है। और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी मूवी को लेकर, मूवी उस चीज से बहुत ही ज्यादा आगे निकल गई है। जिस तरह की चीजें इस मूवी के अराउंड घूम रही थी, जिस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी इस मूवी को लेकर, और इस मूवी को फ्लॉप करने की कोशिश की जा रही थी, वो सारी चीजें जो है वो फेल हो चुकी हैं। इंडिया में बैठे कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा इस मूवी के अगेंस्ट में तरह तरह के एजेंडा चलाए जा रहे थे, और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी लोगों के भीतर, और तरह तरह की फेक न्यूज फैलाई जा रही थी इस मूवी के अगेंस्ट में। और इस मूवी को तो एंटी नेशनलिस्ट तक बताया जा रहा था। लेकिन आदित्य धर की इस धुरंधर मूवी ने अपनी सक्सेस से उन सभी लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारा है। कहावत है ना कि अगर आप सही और सच्चे हो तो आपके केस में चाहे कितने ही लोग खड़े हो जाए आपको नीचे गिराने के लिए, आपको दबाने के लिए, लेकिन वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। वो धुरंधर मूवी ने आखिरकार करके दिखाया है। Issue lies with how cumbersome the viewing experience is. We are told in the beginning that this is inspired by some incredible real events. No further information is provided. In the middle of recreating the 26/11 terror attacks in Mumbai, Aditya Dhar makes the bizarre choice of cutting two real audio recordings that were recorded between the terrorists and their handlers on the day or those days, effectively blurring all non-committal lines he had etched. And Akshay Khanna and Ranveer Singh barrel forward in a moving car. Ranveer's at the wheel. They're heading straight into another action set piece. But beneath the adrenaline, I continuously felt an unmistakable unease. Something sinister hums under the surface. I can't quite articulate it yet. Of this film comes out in April. But you best believe something nefarious is afoot. तो इन मैडम का कहना है कि इस मूवी में जो भी चीजें दिखाई गई है वो सारी एक प्रोपेगेंडा है, और इस मूवी में जितनी भी रियल क्लिप्स और ऑडियो दिखाई गई है वो इनकी कोई जरूरत नहीं थी। वो इन मैडम ने हर हद तक कोशिश करी इस मूवी के खिलाफ हेट फैलाने की और इस मूवी को जो है वो ट्रोल करने की। यही मैडम पठान जैसी मूवीज को एक नेशनलिस्ट मूवी और सुपर डुपर हिट और एक बहुत ही बढ़िया मूवी बताती है। इनके हिसाब से पठान, वॉर और एक था टाइगर, ये सारी मूवीज जिसमें आईएसआई और रो के बीच में प्यार दिखाया जाता है, पाकिस्तान की इमेज को एक अच्छा और साफ दिखाया जाता है, वो इनके लिए अच्छा है। अगर कुछ सच दिखाया जाए तो इनके लिए चुभने लगता है। Surinder is an exhausting, relentless, and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism, and inflammatory anti-Pakistan narrative. एक और मैडम है अनुपमा चोपड़ा, जिसका कहना है कि इस मूवी में जितने भी सीन दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा टेस्टोस्टेरोन से भरे हुए हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा खून खराबा है और एक ब्रूटल चीजें दिखाई गई है इस मूवी में। अगर इस मूवी के जितने भी एक्शन सीन हैं, जो भी टॉर्चर के सीन हैं, अगर उसको हकीकत से कंपेयर करें तो वो कुछ भी नहीं है। आज की जनरेशन में अगर जैसी मूवीज, मार्को जैसी मूवीज और किल जैसी मूवीज के अगर सीन को कंपेयर करें धुरंधर जैसी मूवी से, तो उसके सिर्फ 1% है। मूवी में जितने भी टॉर्चर सीन दिखाए गए हैं वो सिर्फ 1% है रियलिटी के हिसाब से। रियलिटी में क्या होता है कि आईएसआई द्वारा जितने भी जो इंडियन सिविलियंस और इंडियन जो सोल्जर्स होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, जब उनको टॉर्चर किया जाता है, वो तो इस मूवी में सिर्फ 1% दिखाया गया है। हकीकत में आपकी कल्पना से बाहर है कि आखिरकार कितना टॉर्चर किया जाता है इंडियन सिविलियंस को और इंडियन सोल्जर्स को। इन मैडम को ये सिर्फ इतना ज़्यादा ब्रूटल लगता है, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन का भरा हुआ लगता है और ये सारी जो चीज़ें वो खून खराबे वाली लगती है। बट हकीकत में अभी इनको कुछ पता भी नहीं है। मतलब मेरे ये समझ नहीं आता धुरंधर जैसी मूवीज़ में जिसमें सच दिखाया जाता है, रियलिटी को दिखाया जाता है, पाकिस्तान की असली इमेज को दिखाया जाता है, उन सारी चीज़ों से हमारे देश में बैठे हुए कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। उन्हें पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत होने लग जाती है। ये वही लोग हैं जो अपने कुछ पैसों के लिए अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाएँगे, अपने बाप को बदलने के लिए तैयार हो जाएँगे। धुरंधर मूवी को इसलिए बनाया गया था ताकि पाकिस्तान की जो मेंटालिटी है उसको एक्सपोज कर सके। लेकिन धुरंधर मूवी ने करा इसका बिल्कुल उल्टा ही। उन्होंने पाकिस्तानियों को तो एक्सपोज करा, लेकिन उनको जो इंडिया में रह रहे हैं उन पाकिस्तानियों को एक्सपोज किया। और धुरंधर मूवी ने ना सिर्फ उन सो कॉल्ड फेमिनिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक्सपोज ही किया, बल्कि अपनी सक्सेस से उन लोगों के मुंह पर तमाचा सा मारा है। मूवी के अराउंड में इतनी सारी चीजें होने के बाद, मूवी के अगेंस्ट में इतनी सारी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद, मूवी ने जो कमाल करके दिखाया है वो सच में आपकी कल्पना से बाहर है। आदित्य धर की धुरंधर मूवी ने अपने पहले ही दिन में 28 करोड़ का नेट कलेक्शन, दूसरे दिन में 33 करोड़ का नेट कलेक्शन और तीसरे दिन में 44 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, और अपने पहले हफ्ते में 218 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है वर्ल्ड वाइड, और अपने 2 हफ्तों में 450 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है इस मूवी ने।
तो ये सारी चीज़ें हैं वो अपने आप में ही बिल्कुल कल्पना से परे हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी जो मूवी से वो उसपे बहुत ही ज़्यादा आगे चली गई है। लोगों ने ये उम्मीद लगा रखी है कि मूवी फ्लॉप होगी और ये मूवी ना ज़्यादा चल पाएगी। लेकिन मूवी ने जो करके दिखाया है वो सभी लोगों को जो है मुँह शांत करवा दिया उन लोगों का। जो है वो अभी भी ऐसे कमा रही है और आगे जाकर भी ऐसे ही जो अपना कलेक्शंस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करती रहेगी। और मूवी सिर्फ़ एक ही लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, वो है सिर्फ़ हिंदी लैंग्वेज, और हिंदी लैंग्वेज में इतना ज़्यादा कलेक्शन उन्होंने किया है। और इंडिया की इस साल 2025 में जितनी भी मूवी रिलीज़ हुई है इंडिया के अंदर, उन सबसे ज़्यादा पैसा कमा लिया है और टॉप 1 पर बैठ चुकी है ये मूवी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।